नमस्कार, आज हम 21 जुलाई का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पहले हेडलाइंस देख लेते हैं। भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का दिल्ली में उद्घाटन हुआ है। सेकंड है, छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव की उम्मीद से प्रदेश में गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है। थर्ड है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। फोर्थ है, इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड इफिशिएंसी राष्ट्रीय कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए एयर कंडीशनिंग का रेट्रोफिट लॉन्च किया गया है। फिफ्थ है, केंद्रीय खाद्य उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मिजोरम में एक मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। सिक्स है, हिमाचल 2022 में प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। सेवेंथ है, लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना की स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में रिकॉर्ड 7वीं बार सर्वाधिक गोल कर गोल्डन बूट हासिल किया है। एट्थ है, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मनोदर्पण पहल शुरू करेगा। नाइन्थ है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना लॉन्च की है। 10th है, आत्मनिर्भर भारत के लिए भारत सरकार ने यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। अब हम डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है, एनर्जी इफिशिएंसी को बढ़ाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने दिल्ली के चेल्म्स फोर्ट क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया। ईवी चार्जिंग प्लाजा की स्थापना एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ने नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिलिंग के सहयोग से की गई है। सेकंड है, देश में अपनी तरह की पहली गोधन न्याय योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हुई है। लोक पर्व हरेली के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सांकेतिक रूप से गोबर खरीद की। इस योजना के तहत सरकार पशुपालकों से 2 रुपए किलो की दर से गोबर खरीदेगी और फिर उससे जैविक खाद तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना से पर्यावरण में सुधार के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी बड़े बदलाव की उम्मीद है। थर्ड है, राज्यपाल की मृत्यु पर मध्य प्रदेश सरकार ने 21 जुलाई 2020 से 25 जुलाई 2020 के बीच 5 दिवसीय शोक अवधि की घोषणा की है। टंडन ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 1978 से 1984 के बीच 2 कार्यकाल के लिए 1990 और 1996 के बीच भी कार्य किया था। उन्होंने 1996 से 2009 के बीच 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायक के रूप में भी कार्य किया। इसके अलावा टंडन को 15वीं लोकसभा में सांसद के रूप में चुना गया था। उन्होंने मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। फोर्थ है, इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड इफिशिएंसी राष्ट्रीय कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए एयर कंडीशनिंग का रेट्रोफिट लॉन्च किया गया है। यह एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड और एस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक संयुक्त पहल है। कोविड काफी समय से भारत में खराब वायु गुणवत्ता एक चिंता का विषय है और कोविड-19 महामारी के प्रकाश में अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। रेज पहल संभावित रूप से पूरे देश में कार्य क्षेत्रों में खराब वायु गुणवत्ता के मुद्दे को कम कर सकती है और उन्हें स्वास्थ्य और हरियाली बनाने के लिए अग्रणी तरीके बता सकती है। फिफ्थ है, केंद्रीय खाद्य उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मिजोरम में एक मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। यह कुल 75 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित फूड पार्क से 25,000 किसानों को लाभ होगा तथा 5,000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मिजोरम के कोलासिब जिले में स्थित 55 एकड़ में फैले इस फूड पार्क को जोरम मेगा फूड पार्क लिमिटेड द्वारा परिवर्तित किया गया है। यह राज्य में परिचालित किया जाने वाला पहला मेगा फूड पार्क है। सिक्स्थ है, हिमाचल को वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसे हासिल करने के लिए अभी तक प्रदेश की 3,226 पंचायतों में से 2,945 में प्राकृतिक खेती शुरू कर दी है। 281 पंचायतों में प्राकृतिक खेती की शुरुआत की जानी है। इसके लिए रूपरेखा निर्धारित कर ली है। ऐसा होने पर हिमाचल प्रदेश में पहला राज्य होगा जहां हर किसान बागवान प्राकृतिक तरीके से खेती करेगा। हिमाचल में 9.60 लाख किसान परिवार हैं, जिनमें से 55,000 किसान प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहे हैं। सेवेंथ है, लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना की अंतिम दौर में अलावेस पर 5-0 से शानदार जीत के दौरान 2 गोल करके स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में रिकॉर्ड 7वीं बार किसी एक सत्र में सर्वाधिक गोल कर गोल्डन बूट हासिल किया है। मेसी ने लीग में कुल 25 गोल दागे, जो उनके करीबी प्रतिद्वंदी करीम बेंजा से 4 गोल अधिक है। मेसी लीग में 7 अलग अलग सत्रों में सर्वाधिक गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं।
8th है मानव संसाधन और विकास मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत मनोदर्पण पहल शुरू करेगा। छात्रों को उनकी मानसिक भलाई के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए यह पहल शुरू की जा रही है। मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का कहना है कि शैक्षणिक महत्व के साथ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और ध्यान देना आवश्यक है। इससे देश में मानव पूंजी आधार को मजबूत करने में मदद मिलेगी। साथ ही इस पहल से देश में कामकाजी आयु की कुल उत्पादकता में वृद्धि होगी। 9th है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना लॉन्च की है। इस योजना का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को घर पर राशन पहुंचाने में मदद करना है। यह योजना 6 से 7 महीने तक चलाई जाएगी। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार गेहूं, चावल, आटा और चीनी को हाइजीनिक रूप से भरे बैग में डिलीवरी करेगी। पैकेट लोगों के दरवाजे पर पहुंचाए जाएंगे। दिल्ली सरकार इसके साथ वन नेशन वन राशन कार्ड योजना और मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना भी शुरू करेगी। 10th है आत्मनिर्भर भारत के लिए भारत यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने देश में युवा स्वयं सेवकों को मजबूत करने के लिए यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है ताकि आत्मनिर्भर भारत अभियान का लक्ष्य हासिल किया जा सके। भारत सरकार ने यूनिसेफ के युवा के साथ एक बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। यह यूनिसेफ द्वारा गठित एक बहुहिस्सेदारी धारक मंच है। इसके तहत इन मुद्दों पर काम किया जाएगा। उद्यमिता में युवा लोगों को समर्थन करने के लिए सहयोग, युवा में कौशल निर्माण, परिवर्तन को बढ़ावा देना, युवाओं को कैरियर मार्गदर्शन सहायता प्रदान करना, युवा लोगों और नीति हितधारकों के बीच एक प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित करना। आज का करंट अफेयर यही समाप्त होता है। धन्यवाद।